हेलो दोस्तों हम लोग बीए इंग्लिश लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो ये आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये इंग्लिश लिटरेचर जो बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी बुक है पोइट्री एंड ड्रामा इंग्लिश लिटरेचर की। उसका ये तीसरा टॉपिक है जिसका नाम है फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। ये एक पोइम है जिसको सैमुअल टेलर कॉलेरिज ने लिखी थी। तो दोस्तों इस पोइम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो सैमुअल टेलर कॉलेरिज ने लिखी थी। तो दोस्तों कुछ हम सैमुअल टेलर कॉलेरिज के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन थे। ये एक रोमांटिज्म पीरियड के पोइट थे जिनका जन्म 1772 में हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 1834 में। और ये जो पोइम है ये एक लिरिकली ब्लेड्स है। लिरिकली मतलब एक गीत टाइप की कथा वृत्तांत है जिसमें कवि अपने पास्ट के बारे में सोच रहा है और अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में भी सोचता है। वो बताता है कि उसके बेटे का फ्यूचर कैसा होगा और कवि का जो पोइट है इसके उसका बचपन कैसे था और उसका पास्ट कैसे था। तो ये चित्र लाइन की एक बहुत बड़ी पोइम है। तो दोस्तों आप बने रहना लास्ट तक, वीडियो देखना, तभी आपको कुछ समझ में आएगा कि ये किसके बारे में है। तो अभी अब शुरू करते हैं। द फ्रॉस्ट परफॉर्मेंस इट्स सीक्रेट मिनिस्ट्री, मतलब धुंध एक रहस्यमय चुप्पी के साथ दिख रही है। दोस्तों इसका जो टाइटल है वो फ्रॉस्ट एट मिडनाइट है। फ्रॉस्ट मतलब ठंड, मिडनाइट मतलब रात्रि, यानी मध्य रात्रि की ठंड। ये इस पोएम का टाइटल है। अनहेल्प्ड बाय एनी वाइन द ऑलर्स क्राई, यानी कोई भी किसी तरह की हवा नहीं चल रही है और इस माहौल के बीच उल्लू चिल्ला रहे हैं। कम लाउड एंड हार्क अगेन लाउड एज बिफोर, उनकी आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आ रही है और ध्यान से सुनो ये पहले से भी जोरदार आ रही है। यानी कि रात में सब शांत है और उसमें सिर्फ उल्लू चिल्ला रहे हैं। उनकी आवाज़ धीरे धीरे और ज़्यादा हो रही है और ज़्यादा बढ़ रही है। दी इनमेट्स ऑफ माई कॉटेज ऑल एट रेस्ट, मेरे कॉटेज के जितने भी लोग हैं वो सभी सो रहे हैं। हैव लेफ्ट मी टू दैट सॉलिट्यूड विच सूट्स, उन्होंने मेरे अकेलेपन के साथ मुझे अकेला छोड़ दिया जो कि बिल्कुल सूटेबल। एब्स्ट्रूजर मशीन्स सेव दैट एट माई साइड, मेरे कॉम्प्लेक्स थॉट के लिए, यानी कि उन लोगों ने मेरे को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जो कि बिल्कुल सूटेबल था मेरे कॉम्प्लेक्स थॉट के लिए। मेरे साथ मेरी साइड में मेरा बच्चा, माई क्राइल्ड इन्फेंट स्लम्बर्स पीसफुली, बहुत ही शांति से सोया हुआ था। मतलब कवि के साथ उनका बच्चा भी सोया हुआ था जो कि शांति से सोया हुआ था। टिस क्लैम इन नीडेड सो क्लैम, और ये जो शांति है वह दैट इट्स डिस्ट्रूप्स, वास्तविक हैं और इतनी शांत की हैं ये परेशान कर रही है। इतनी शांत क्यों है ये भी उस पोइट्स को परेशान करती है। तो मतलब शांति बहुत ज़्यादा शांत थी। एंड वैक्सेस मेडिसन्स विथ इट्स स्ट्रेंज, और ये मेरे ध्यान पैदा करने में भी विघ्न पैदा कर रही अपने इस विचित्र और एंड एक्सट्रीम साइलेंसेंस सी हिल एंड वुड, मतलब अपनी इस विचित्र और वास्तविक शांति के साथ ये जो समुद्र, पहाड़ी और लकड़ी है, ये भी कवि के साथ ही समुद्र था, उसके पास पहाड़ी भी थी और लकड़ियाँ थी। विथ ऑल द नंबर्स लेस गोइंग्स ऑन ऑफ लाइफ, इस एरिया के अंदर कोई भी शोर शराबा नहीं है। मतलब शांति से भरपूर था एरिया, कोई भी उस एरिया में मतलब चहल पहल नहीं थी और कोई भी शोर शराबा नहीं था। इन ऑडिबल एज ड्रीम्स द थिन ब्लू फ्लेम, और ये शांति एक सपने की तरह लग रही है। मतलब एक पतली सी नीले रंग की लपट, लाइन्स ऑन माई लो बर्न फायर एंड क्विर्स नॉट, मतलब एक पतली सी नीले रंग की लपट मेरे पास जो आग जल रही है उसके ऊपर दिख रही थी। जब आग जली है तो उसके ऊपर नीली नीली दिखती है ना, वही उस पोइट को भी दिख रही थी। और उसके अंदर किसी प्रकार की ओनली दैट फिल्म विच फ्लटर्ड ऑन द ग्रेट, और उसके अंदर किसी प्रकार की
हलचल नहीं थी, और केवल यही दृश्य मुझे बट्टे की जली से दिखाई दे रहा था। Still flutters there, the soul unquiet think, और वो अभी भी यहाँ फड़फड़ा रही हैं, और मुझे एक ही चीज़ ऐसी लग रही है जो शांत नहीं है। Methinks its motion in this hush of nature, मैं सोचता हूँ कि इसके प्रगति के अंदर जो मुझे दिखाई दे रही है गति थी, जो वो शांत नहीं थी, मतलब हल्की हल्की हवा चल रही थी मोशंस में। गिव इट्स डेम सिंपैथीज विथ मी वो लिव, जो मेरे साथ हैं और मेरे पुराने समय के लिए मुझे सहानुभूति दिखा रहा है। मेकिंग इट ए कॉम्फर्टेबल फॉर्म, और मुझे ये फ्रेंडली बिहेवियर लग रहा, मतलब एक दोस्त की तरह लग रहा था। वो स्पूनी प्लेप्स एंड फ्रिक्स द आइडलिंग स्पिरिट, जो कि मेरी आदर्श आत्मा को शुद्ध वीक मूवमेंट दे रहा है। पोइट को बाय इट्स ओवन मोर्स इंटरप्ट्स एवरीवेयर, और इस दृश्य से मेरा मूड बदल गया, मतलब ये सब चीज़ देख के उसका मूड बदल गया, एकदम वो खुश हो गया। एवरीवेयर यानी हर तरफ। इको और मिरर सीकिंग ऑफ इटसेल्फ, हर तरफ गूंज और प्रतिबिंब से मैं खुद को ढूंढने की कोशिश करने लगा हूँ, मतलब हर तरफ। इको मतलब गूंज, मिरर मतलब प्रतिबिंब से वो जो पॉइंट है वो हर तरफ अपने आप को खुद को ढूंढने की कोशिश करता है। एंड मैक्स इट टॉय ऑफ थॉट, और अपने विचारों को एक खिलौना बना रहा, मतलब अपने जो विचार थे उनको एक खिलौना की तरह वो ट्रीट कर रहा था, ऐसे ही समझ रहा था। बट ओ हाउ ऑफ्ट, मतलब पोइट को कुछ याद आ गया, बट वो मतलब पोइट को कुछ याद आ गया। हाउ ऑफ्ट मतलब कितनी बार। हाउ ऑफ्ट एट स्कूल विथ मोस्ट बिलीविंग माइंड, उसको याद आया कि मैं कितनी बार स्कूल में दिमाग में कितने विश्वास के साथ प्रेस गिफुल हैव आई गेज्ड ओपन दी बार्स, कितना सुंदर जब मैं सलाखों के अंदर से बाहर झाँका करता था। मतलब उसको कभी को याद आया कि जब वो स्कूल में जाता था तो उसके दिमाग में कितना विश्वास के साथ वो अपनी क्लास से बाहर जो खिड़की होती है, खिड़की से बाहर झाँक के देखता था, बहुत मतलब बाहर देखता था। ये अपने पास्ट की बात कर रहा है यहाँ पे पोइट। टू वॉच दैट फ्लटरिंग स्ट्रेंजर एंड एज ऑप्ट, बाहर घूमते हुए अजनबियों को देखने के लिए, और जैसे कि विथ अनक्लोज्ड लिड्स ऑलरेडी हैड आई ड्रीम्ड, खुली आंखों के द्वारा मैं सपने देखता था। मतलब पोइट है वो खुली आंखों के द्वारा सपने देखता था। ऑफ माई स्वीट बर्थ पैलेस एंड दी ऑल चर्च टावर, मेरी प्यारी जन्मभूमि के और पुराने चर्च टावर के। वूज बेल्स द पुअर मैंस ओनली म्यूजिक रैंग, मतलब जो घंटियाँ होती हैं वो गरीब आदमी के लिए केवल वही म्यूजिक होती हैं जो बजती है। फ्रॉम मॉर्न टू इवनिंग ऑल द हॉट फेयर डे, सुबह से शाम तक गर्मी के प्यारे दिनों में सो स्वीटली दैट दे स्ट्रिट एंड हॉन्टेड मी, ये दृश्य इतना प्यारा होता था कि उन्होंने मुझे अंदर से हिला दिया। यानी गर्मी के जो प्यारे दिन होते थे उसका जो दृश्य होता था वो बहुत प्यारा लगता था पोइट को। विथ ए वाइल्ड प्लेजर फेलिंग ऑन माइन ईयर, एक बहुत ज़्यादा गहरी खुशी के साथ वो घंटियाँ मेरे कानों को सुनाई देती थी। मोस्ट लाइक आर्टिकुलेट साउंड ऑफ थिंग्स टू कम, ज़्यादातर मेरे कानों तक स्पष्ट आवाज़ सुनाई देती थी। सो गैज्ड आई टेल दिस सूथिंग थिंग्स आई ड्रीम्ड, इसलिए मैं हैरान हूँ कि ये चीज़ें मेरे लिए कितनी आरामदायक हैं, मैं उन चीज़ों के सपने देख रहा हूँ। lulled me to sleep and sleep prolonged my dreams, यानी मुझे सोने के लिए वो दृश्य थपकियाँ दे रहा था, यानी कि मेरे सपनों को लंबे समय तक सोने दिया। मतलब कि पोइट है वो सपना देख रहा है और सो रहा है। एंड सो आई बोर्ड ऑल द फॉलोइंग मॉर्न,
तो उसके बाद मैंने मेरे सारे सपनों को तोड़ दिया, यानी पोइट सुबह उठ गए। जब वो उठ गया तो वो जो ये सपने देख रहा था वो एकदम टूट गए, यानी ब्रोक हो गए। अवेड बाय द स्ट्रेन प्रेस्पेक्टर फेस माइन आई, यानी कि उसके टीचर के फेस ने उसकी आंखों को खोल दिया। फेक्स्ड विथ मूक स्टडी ऑन माई स्विमिंग बुक, यानी कि मैं अपनी आंखों को अपनी आंखों और गर्दन को अपनी किताब में गड़ाए हुए था। जैसे हम बचपन में कोई टीचर आते थे क्लास में तो डर के कैसे ऐसे झुक के पढ़ाई करते थे, आंखें किताब में गाड़ के ऐसे गर्दन झुका के, जैसे टीचर को लगना चाहिए कि यही बच्चा है जो क्लास में पढ़ाई कर रहा है। ऐसे वो भी किया था पोइट ने भी। सेव इफ द डोर हाफ ओपन एंड आई स्नैच्ड, कभी कभी यदि दरवाज़ा आधा खुला होता तो तब मैं एकदम झपटता था। ए हैस्टली ग्लांस एंड स्टिल माई हार्ट लिफ्ट अप, एक नज़र को देखने के लिए और तब मेरा दिल सीमा लांघ जाता था। फॉर स्टिल आई होप्ड टू सी द स्ट्रेंजर फेस, जिसके लिए मैं आशा करता था कि किसी अजनबी का चेहरा देखने के लिए। टाउन्समैन और आंट और सिस्टर मोर बिलव्ड, टाउन्समैन और उसकी आंट और उसकी बहन जिससे वे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसको देखना वो पसंद करता है। माई प्लेमेट व्हेन वी बोथ वर क्लोथ लाइक, मेरा एक दोस्त होता था जो मेरे साथ खेलता था और मैं उसका वेट करता रहता था, वो भी मेरे तरह कपड़े पहनता था। अभी तक पोइट ने अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था अभी तक तो, लेकिन इसके बाद अब वो मेंशन करेगा अपने बेटे के फ्यूचर को। डियर बेबी दैट स्लिप्स कर्ल्ड बाय माई साइड, मेरे प्यारे बेटे जो कि मेरी साइड में मेरे पल्ले में सो रहा है। whose gentle breathings heard in the deep calm, जिसकी कोमल सांसें इस गहरे शांति में, जो उसकी सांस लेने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मतलब बेटा उसका जो सो रहा था इस शांति भरे माहौल में, तो वो जब सांस ले रहा था तो वो जो सांस लेने की आवाज़ थी वो भी पोइट्स को सुनाई दे रही थी। इतना मतलब उसका जो इन्वायरमेंट था वो शांत था। फिल अप दी इंटरप्लेस्ड वैकेंसीज, वो मेरे खालीपन को भर रही हैं। एंड मोमेंट्री पोजेस ऑफ द थॉट, और उसके बारे में सोचते सोचते पोइट को थॉट आना बंद हो गए। माई बेब सो ब्यूटीफुल इट थ्रिल्स माई हार्ट, मेरा बच्चा बहुत सुंदर है, इस बात ने मेरे दिल को हिला दिया, यानी पोइट्स के दिल को। विथ टेंडर ग्लैडनेस थस टू लुक एट थी, ये खुशी के साथ मैं उसकी तरफ देखने लगा। एंड थिंक दैट थू सॉट लर्न फॉर अदर लोर, और सोचने लगा कि वह दूसरे लोगों से ज़्यादा सीखेगा। एंड इन फेयर अदर सेंस फॉर आई वॉज रियर, वह दूसरे दर्शकों से जो कि मैं वंचित रह गया था, मैं इसे दिखाने की कोशिश करूँगा। मतलब जो पोइट्स बचपन में नहीं देख सका वो अपने बच्चे को दिखाने की कोशिश करेगा कि वो मैं उसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा जो मेरे साथ हुआ है, जो मैं नहीं कर सका वो उसको मैं करवाऊंगा। इन द ग्रेट सिटी पेंट मिड क्लोस्टर्स डिम, एक बड़े शहर में मुझे एक डार्क क्लोस्टर्स के बीच रखा गया, पोइट्स को रखा गया था। वो बता रहा अपने पास्ट की बात। एंड्स आर नॉट लवली बट द स्काई एंड स्टार, कि मैं किसी भी प्यारे दृश्य आकाश और सूर्य जैसे दृश्यों को भी मैं नहीं देख सका था। मतलब पोइट जब छोटा था तब, लेकिन वो अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं होने देगा। बट हाउ माई बेब सॉल्ट वेंडर लाइक ए ब्रीज, लेकिन जो मेरा ये बच्चा है वो इस प्रकृति में हवा की तरह घूमेगा। हवा जैसे अब मेरे अर्थ पे घूमती है, वैसे वो भी पूरे अर्थ पे ऐसे हवा की तरह प्रकृति का मज़ा लेगा, आराम से घूमेगा। बे लेक्स एंड सैंडी शोर्स बेनेथ द क्रैक्स, झीलों से होते हुए, नदी के किनारों से होते हुए, पत्थरों के छोटे टुकड़ों से, अप एनिशियंट माउंटेन एंड बेनेथ द क्लाउड्स, जो पुराने पर्वतों के होते हुए और बादलों के नीचे से घूमेगा। यानी मेरा लड़का
झील के किनारों से, नदी के किनारों से, पत्थरों से, पुराने पर्वतों से और बादलों के नीचे से जो हवा जिस तरह घूमती है वैसे मेरे बेटा भी खुले आसमान में हवा की तरह घूमेगा। विच इमेज इन दैट बुल्क बट बोथ लेग्स एंड सोर्स, यानी कि जिसकी छवि लेग्स और सोर्स के समान होगी। एंड माउंटेन क्रैक्स सो साल्ट थोसी एंड हियर, और जो प्राचीन पर्वत के टुकड़े हैं वे उनको देखेगा और सुनेगा। द लवली शेप्स एंड साउंड्स इंटेलिजिबल, प्यारी आकृतियाँ और आवाज़ें उनको समझने के लिए आसान होगा। ऑफ दैट इंटरनल लैंग्वेज विच माई गॉड, और ये जो इंटरनल भाषा होगी जो कि तुम्हारी भगवान की है। अटर्स वू फ्रॉम अटर्निटी डोथ टीच, यानी जिसकी अटर्निटी से तुम पूर्ण रूप से सीखोगे। हिमसेल्फ इन ऑल एंड ऑल थिंग्स इन हिमसेल्फ, यानी अपने आप में वो सारी चीज़ें तुम में होगी। ग्रेट यूनिवर्सल टीचर ही सोल मूड, भगवान तुम्हारी आत्मा को द स्पिरिट एंड बाय गिविंग मैक इट्स आस्क, अपने अनुसार डालेगा। मतलब भगवान तुम्हारी आत्मा को अपने अनुसार डालेगा। देयरफॉर ऑल सीजन्स शैल बी स्वीट टू दी, मतलब हर मौसम उसके लिए प्यारे होंगे। वेदर द समर क्लोथ द जनरल अर्थ, गर्मी के मौसम ने धरती को एक ग्रीननेस के साथ विद ग्रीननेस और द रेड ब्रीज सिट एंड सिंग, यानी कि गर्मी के मौसम ने धरती को एक ग्रीननेस के साथ ढक लिया है, यानी कि रेड ब्रश एक चिड़िया है जो बैठी है और गा रही है। Betwixt the tufts of snow on the bare branch, यानी कि बर्फ से ढकी हुई एक नंगी शाखा पर। ऑफ मूसी एप्पल ट्री विल द नाइट हैथ, सेब के लदे हुए पेड़ पर रात की छाँव में। स्मोक्स इन द सन थो वेदर द ईवी ड्रॉप्स फॉल, सूर्य की उस स्थिति में जब सूर्य बाहर आ रहा है चाहे किसी भी घर की छत से बूंदे गिर रही हो। Heard only in the trance of all the blast, केवल मेरा बच्चा ही उन तेज चलने वाली हवाओं को महसूस कर सकेगा। और इफ द सीक्रेट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, केवल वही उस धुन की रहस्यमय चुप्पी को सुन सकेगा। सोल हैंग देम अप इन साइलेंट आइसिलेस, यानी कि उसका बच्चा बर्फ से एक शंकु की तरह आकृति बनाएगा। क्वाइटली शाइनिंग टू द क्वाइट मून, और इस शांत और चमकते हुए चांद के नीचे। मतलब कि उसका बच्चा एक बर्फ से एक शंकु की तरह आकृति बनाएगा, बर्फ से, जो इस शांत और चमकते हुए चांद के नीचे होगी। तो ये पोइम दोस्तों अब ख़त्म हो चुकी हैं। तो आप लोगों को ये पोइम कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।